डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत होती है और इस बातचीत के बाद देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में ये कहते हैं कि ईरान युद्ध की वजह से जो मीटिंग कैंसिल हो गई थी अब वो 14 से 15 मई को होगी और इसमें शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी। वैसे ये यात्रा 31 मार्च से होने वाली थी, 31 मार्च से 2 अप्रैल, लेकिन ईरान के साथ चल रहे अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण इसको स्थगित कर दिया। अब इसी बीच क्या होता है ये देखने को मिलता है कि कोल भी भारत पहुंचे हैं और इस बीच चाइना भारत को कहता है कि हम दोनों की जीत होगी, इस तरीके का हम काम करें। आखिर क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। व्हाइट हाउस की तरफ से इस बात की घोषणा की गई कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन में शी जिनपिंग के साथ बैठक करेंगे 14 और 15 मई को बीजिंग में। शी जिनपिंग ने देरी को समझा और स्वीकार किया है। इसके अलावा ट्रंप और मेलानिया ट्रंप बाद में वॉशिंगटन में शी जिनपिंग और उनकी पत्नी की मेजबानी करेंगे। तारीख बाद में तय होगी और ये ट्रंप के दूसरे बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली यात्रा है चाइना की। हालांकि 2017 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। आखिरी आमने सामने वाला मुलाकात अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया पे हुआ था, जहां पर एक व्यापार समझौता हुआ। ईरान युद्ध ने अमेरिकी विदेश नीति को पूरी तरीके से उलट-पुलट कर दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, तेल के लिए मुसीबत हो रही है और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का चाइना जाना और चाइना जाने से पहले पीएम मोदी को फोन करना। ऐसा लगता है पहले वो चाहते थे कि पीएम मोदी इस मामले में घुसे, ईरान और अमेरिका के मामले में, और भारत की तरफ से लगता है ठंडा रिस्पॉन्स रहा, जिसके बाद अब वो चाहेंगे कि चाइना यहाँ पर घुसे और इस युद्ध को लेकर कुछ बात बदले। अब क्या है इस चीज को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे समय में ये घोषणा हो रही है जिस समय में ईरान इस युद्ध को रोक नहीं रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इस बीच चाइना चुपचाप बैठा हुआ है। चाइना चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, बल्कि चाइना इस समय बड़ा ही खतरनाक काम में लगा हुआ है। दुनिया का ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, लेकिन चाइना एक बात बहुत अच्छे से जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी बड़ा खतरा चाइना के लिए अगर कोई है तो वो है मलक्का स्ट्रेट। और जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समस्या बढ़ रही है वैसे वैसे चाइना और भी ज्यादा एक्टिव हो रहा है। कहा जा रहा है कि चीन प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भारत से संबंधित जो इलाके हैं और आर्कटिक महासागर में बड़े पैमाने पर समुद्र तल का मैपिंग कर रहा है और निगरानी का अभियान चला रहा है। इधर सब युद्ध में उलझे हैं और उधर वो समंदर की मैपिंग करने में लगा हुआ है। डोंगफेंग होंग 3 ये एक स्पाई युद्धपोत है जो चाइना के द्वारा हैंडल होता है। साल 2024-25 में ये पोत ताइवान के आसपास, फिर अमेरिकी ठिकाने गुआम के आसपास, हिंद महासागर में श्रीलंका इंडोनेशिया के बीच, मलक्का स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर और कई रणनीतिक इलाकों में बार बार घुमा है। चीन सैकड़ों अंडर सी सेंसर लगाकर 42 से अधिक रिसर्च वेसल्स का इस्तेमाल करके महासागर की गहराई, ध्वनि की गति, तापमान और कितना खारापन है ये इकट्ठा कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब नौसेना पनडुब्बी युद्ध लड़ती है तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे चीन अपनी पनडुब्बियों को बेहतर तरीके से छुपा सकता है, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगा सकता है और बैटल स्पेस तैयार कर सकता है। ये प्रयास मुख्य रूप से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ है, लेकिन क्या ये भारत के भी खिलाफ है? तो चाइना को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि चाइना ताइवान, फिलीपींस, गुआम जैसे क्षेत्र, अमेरिकी ठिकानों के आसपास, हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट, श्रीलंका और चीन का जो एनर्जी सप्लाई का मार्ग है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। आर्कटिक में बर्फ के नीचे पनडुब्बी गतिविधियों के लिए नया रास्ता ढूंढ रहा है जहां अमेरिकी निगरानी कमजोर है। भारत के आसपास भी पनडुब्बी गतिविधियां देखने को मिली है। वैसे साल 2014-2015 में चीनी पनडुब्बियां श्रीलंका और पाकिस्तान के बंदरगाहों के पास देखी गई। साल 2020 के बाद हिंद महासागर में कई बार ये आ चुके हैं, अंडमान निकोबार के पास सर्वे कर चुके हैं। भारत ने इन गतिविधियों को कहा था कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है जिसमें चीन हम्बनटोटा, ग्वादर, जिबूती के जरिए भारत की घेराबंदी
बंदी करना चाहता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत तेजी से इन इलाकों में मैपिंग बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में चीन की ये निगरानी भारत की समुद्री सुरक्षा, एनर्जी रूट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ज्यादा प्रभावित कर। भारत भी तेजी से PATI पोसाइडन विमान, MQ-9B ड्रोन, अमेरिका, फ्रांस, रूस से ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को बढ़ा रहा है। अभी जो भारत और अमेरिका की बैठक हुई, समुद्री डोमेन को लेकर, एंटी सबमरीन सहयोग को लेकर जोर दिया गया। ये जो बैठक आप देख रहे हैं, ये बैठक यूं ही नहीं हो रही है कॉल्बी और भारत के बीच में, और ये खुल्लम खुल्ला नहीं कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में भारत की जरूरत है। चीन का समुद्र तल का इस तरीके से मैपिंग करना कोई वैज्ञानिक शोध नहीं है, बल्कि भविष्य के पनडुब्बी युद्ध की तैयारी है। यानी इंडो पैसिफिक में तनाव बढ़ सकता है। अब इस बीच अगर बातें सुनेंगे तो बातें सुनकर आपको लगेगा अरे वाह क्या दोस्ती भरी बातें हो रही। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी बीजिंग में भारत के चीन में जाने वाले राजदूत प्रदीप कुमार रावत से इन्होंने मुलाकात। ये मुलाकात राजदूत रावत के कार्यकाल समाप्त होने पर हुई है। वांग यी ने कहा कि चीन भारत संबंध दोनों देशों के बीच में खास है। दोनों पक्षों को साझा हितों पर ध्यान देना चाहिए, मतभेदों को ठीक तरीके से मैनेज करना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने ये भी जोर दिया दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करें। वैसे तो ये एक नॉर्मल कूटनीतिक भेंट थी जिसमें दोनों पक्षों ने स्थिर और रिश्तों को स्थिर करने और सुधारने की इच्छा जताई, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ सकारात्मक बातें चाइना बोल तो रहा है, लेकिन उन सकारात्मक बातों पर खरा उतरेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि अगर भारत की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत चुपचाप बैठा हुआ है और भारत इंतजार कर रहा है। भारत ने भी अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया है। साल 2020 के बाद भारत में और भी तेजी से बदलाव आए हैं। चाइना का बॉर्डर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, भारत पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हो चुका है। ने गलवान के बाद ITBP की ताकत को भी बढ़ाया है। 29 नए आउटपोस्ट चाइना के बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं और इसके अलावे भारत हथियारों की क्षमता को भी बढ़ा रहा है और व्यापार व्यवसाय भी बढ़ा रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भारत तैयारी नहीं कर रहा है। और अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ईरान युद्ध से अमेरिका निकलना चाहता है, कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत रखना चाहता है ताकि चाइना के साथ अगर भिड़ंत हो तो उसे मुश्किलों का सामना न करना पड़े। आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई